हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने एक मोर्चा बनाया, हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा। और उसके लिए 8 तारीख को हमने ज्ञापन देना है सरकार को। अपनी मांगे हैं किसानों की। 8 अगस्त को पूरे प्रदेश के अंदर ज्ञापन देंगे। उसके लिए यहाँ पर आज किसान इकट्ठे हुए हैं। जो रणनीति है, जो मांगे हैं वो रखनी है, उनके ऊपर चर्चा करनी है। और क्षेत्र की यहाँ की लोकल मांगे क्या है उनके ऊपर चर्चा कर कर फिर हमने ज्ञापन के अंदर वो मांगे शामिल कर कर 8 तारीख को अपने प्रदेश की वो मांगे ज्ञापन के माध्यम से सीएम को देनी है। अगर वो बात नहीं करते फिर आगे की रणनीति 8 तारीख को बताई जाएगी। इसके अंदर हमने 9 संगठन इकट्ठे हुए हैं और भी आने वाले संगठनों के लिए हमने बातचीत कर रहे हैं। जो भी साथी हमारे साथ तालमेल में या मिनिमम प्रोग्राम में जो भी साथी आएगा उसके साथ मिलकर हम अपने प्रदेश के, जैसे आज मौके के ऊपर खाद की कितनी किल्लत है, जहां सरकार कह रही है कि हमने खाद पूरा दे दिया, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों और दुकानदारों ने मिलकर प्राइवेट कंपनियों को बेचने की बात सामने आ रही है। और सरकार को कहना चाहते हैं कि खाद वितरण की जो प्रणाली है उसको कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को दिया जाए। और जो मौके के हालात के ऊपर हमने पिछले 3 सीजनों से देखा है, चाहे धान की फसल है चाहे गेहूं की फसल के अंदर ज्यादा तोल कर 5 से लेकर 11 किलो वजन फालतू तोला गया। अम्बाड़ा के अंदर 2 किलो सूरजमुखी फालतू तोली गई पर बैग। एक क्विंटल के पीछे 5-5, 7-7 किलो फसल को फालतू तोलना, वो भी सरकार की निगाह में लाना चाहते हैं ताकि वहां पर कंप्यूटर कंडे लगाए जाएं। छोटे आने और जाने वाली गाड़ियां हैं वो तोल होकर जाए ताकि किसान का किसी सी तरह भी लूट ना हो सके। और किसानों को भी कहना चाहते हैं अपने आड़तियों से किसी भी बात के अंदर किसी भी व्यापारी से कोई भी वहां पर ऐसा ये ना सोचें कि ये हमारे साथी हैं। नहीं, वो हमारी लूट सैकड़ों सालों से कर रहे हैं। जहां अगर उनके पास से पैसा लेते हैं उनको ब्याज देते हैं और जो वो कमीशन लेते हैं वो हमारा अनाज बेचने के लिए लेते हैं, हमारा हक हकूक बचाने के लिए वो एजेंट हैं। ये नहीं है कि वो हमारी लूट करने के एजेंट हैं। इसलिए हम आड़तियों को भी, प्रशासन को भी और अपने किसानों को भी समझाना चाहते हैं इस लूट से बचने के लिए हमें करना क्या है, सौखा तरीका क्या है। एक तो लड़ाई है सरकार के साथ, लेकिन जो जल्दी की है इसमें कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैसा खर्चा नहीं होता। वो हम सभी किसानों को बोला कि अपने बैग जो थैले वहां पर तलाई होती है उन थैलों को अपने घर लाकर तोला जाए। आड़ती को स्पष्ट तौर पर कहा जाए वो हमारे मित्र नहीं है, एक बिजनेस का अदारा है, एक हमारा एक दूसरे का साथी है। अगर वो लूट करते हैं वो हमारे साथी नहीं है, वो हमारे संगी नहीं है, हमारे मित्र नहीं है। दूसरा खाद की बात है। जो साथी खाद के दुकानदार हैं जो खाद के साथ 250 रुपये 267 रुपये का खाद का थैला है और 1000 रुपये का उसके साथ जो मटेरियल किसी काम का किसान का नहीं है वो मजबूरन किसान को लेना पड़ता है। प्राइवेट कंपनियां या सरकार की मिलीभुगत कर कर डुप्लीकेट खाद तैयार कर कर जो किसान जो लोग सरकार के अंदर बैठे हैं और वहां बेचने का काम करते हैं वो हमारे साथी नहीं है दुकानदार। हमारा असली साथी मित्र दुकानदार वो है जो हमें खाद के साथ कुछ भी ना लगाए, जो हमें सही रेट के ऊपर हमें खाद दे, समय सर खाद दे। लेकिन हम सरकार को बताना चाहते हैं जहां हमने सैकड़ों दुकानदारों के छापे मरवाए, सैकड़ों आड़तियों की दुकानों के ऊपर छापे मरवाए, लेकिन उसमें हमें किसानों का और सरकार के साथ की जरूरत है। जो सरकार कहती है हम किसान हितैषी हैं, लेकिन कल हमारे साथी किसान वहां अम्बाड़ा के अंदर सीएम से मिलना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने समय भी मांगा था कि हम मिलाएंगे, आपकी मीटिंग कराएंगे, क्योंकि वहां के विधायक वहां के लोगों ने मिलकर प्रशासन अधिकारियों ने आड़तियों ने फसल की बड़ी लूट की है सूरजमुखी में भी, कहीं वो उनके सामने ना आ जाए सीएम के। किसानों को सीएम के साथ मिलने नहीं दिया गया। ये किसान हितैषी हैं, मिलकर लूट करवाते हैं। सरकार, प्रशासन और जो आड़ती है, सेलर वाले हैं, इन सब से बचने के लिए अपने किसानों को जागरूक करना हमारा सबसे पहल का काम है, वो कर रहे हैं। जल भराव के कारण अनेकों लाखों एकड़ फसल तबाह हो जाती है। उसके लिए हम अपने मोर्चे की तरफ से सरकार को ज्ञापन देंगे 8 तारीख को। और भी जो पराली प्रबंधन की बात है, एक नया कानून बना दिया, बड़ी सख्ती कर दी है कि आप लोगों की रेड लाइन कर दी जाएगी और आपकी फसल नहीं खरीदी जाएगी, आपको खाद नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो आपने फैक्ट्रियां हैं वो किसी तरह का पोल्यूशन करें, वो पानी का पोल्यूशन करें, धरती का पोल्यूशन करें, हवा का पोल्यूशन करें, उनको खारिज कर दिया। कोई किसी तरह का कानून ही नहीं रहा। लेकिन किसान अगर आग लगाता है मजबूरन, जो छोटा किसान है उसके नए नए कानून लाकर किसान के ऊपर दबिश बनाने की कोशिश है, कमजोर करने की कोशिश है, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे। और सरकार को बताना चाहते हैं, अपने ज्ञापन दे दिया है अम्बाड़ा के अंदर भी और दूसरे जिलों के अंदर भी अगर सरकार 3 महीने का समय पड़ा है अभी बाकी 2.5 का, उससे पहले मैं बताए भी कौन से ब्लॉक में कितनी मशीनरी है, कैसे किसानों का हम वो गांठें उठाएंगे, कैसे पराली का प्रबंधन करेंगे।
अगर वो नहीं समय सर करते, किसान को आलू लगाना है, उसे अगली फसल की बिजाई करनी है, वो इतना समय उसके पास नहीं है। इन सभी मांगों के लिए अपने किसानों को जागरूक करना है और सरकार तक अपने किसानों की बात पहुंचानी है। जो आने वाली हमारी समस्याएं हैं, जो समस्याएं रहती हैं लंबे समय से, वो हम मिलकर आपके सहयोग के माध्यम से, पत्रकार साथी जो यहाँ पर पहुंचे उनका धन्यवाद, जो हमारी आवाज को दुनिया तक पहुंचाते हैं, आप सबका धन्यवाद करते हैं। हमारे जो मसले हैं उनको हम लेकर यहाँ पर आए। चीनी में आजकल एक बीमारी देखने को मिल रही है, 10 एकड़ का फसल अपना। वो 2022 के अंदर बड़ी संख्या के अंदर हमारे इलाके में भी आया था और सभी यहाँ पर अपना उत्तर हरियाणा के अंदर, करनाल के अंदर, कुरुक्षेत्र के अम्बाड़ा और यमुनानगर के अंदर आया था। लेकिन सरकार ने ना तो पहले वाले किसानों को कोई जो उनका खर्चा हुआ, जो उनको खर्चा बहन करना पड़ा, दोबारा 10-15 हजार रुपये खर्चा आ जाता है दोबारा अगर हम फसल लगाते हैं, उसके बारे में भी हमने ज्ञापन दिया। अब भी ज्ञापन दिया सरकार को, जो फीजी वायरस है। लेकिन 2 साल पहले हमारा देश जो कहता है हम किसान आदेशी हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही नहीं पता लगा सरकार को कि वो वायरस है क्या, वो बीमारी क्या है, उसके लिए उन्होंने कोई कदम नहीं आज तक उठाया। पूछ सकते हैं अधिकारियों से, यहाँ पर बड़े बड़े साइंटिस्ट भी उन्होंने लगाए हुए हैं। लेकिन दुख की बात यह है, इस देश के सरकार ने 1 रुपये का बजट भी किसान के अनुसंधान केंद्रों के ऊपर नहीं लगाया। जो बजट 1% बजट है, वो सिर्फ जो मुलाजिम हैं यूनिवर्सिटियों के, उनकी तनख्वाह है। लेकिन खेती के ऊपर सर्च करने के लिए, नए बीज बनाने के लिए जो खर्चा आता है, नई दवाइयां बनाने के लिए जो खर्च आता है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां जहां करोड़ों रुपए खर्च कर अरबों रुपये किसानों से लूटती हैं। लेकिन इस पूरे देश की सरकार ने 1 रुपये का बजट भी नहीं रखा ताकि इनके ऊपर कोई साइंटिस्ट उसके ऊपर काम करे और इन बीमारियों से बचने के लिए, आने वाली समस्याओं से बचने के लिए कोई काम नहीं करते। उनके ऊपर भी हम सरकार के लिए फीजी वायरस का मसला भी हम 8 तारीख को सरकार के सामने समक्ष